हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा पार्ट 2 है मेथड ऑफ प्राइसिंग का। इसमें हम लीफो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें हमने फीफो किया था। तो इस पार्ट में हम लीफो करेंगे। लीफो से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग। लीफो की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होती है? तो लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? लास्ट इन, जो मटेरियल आपके पास लास्ट में आया था, मीन्स द लेटेस्ट मटेरियल, जो मटेरियल लास्ट में आया था उसे आप सबसे पहले सेल कीजिए। लेटेस्ट मटेरियल इज टू बी सेल फर्स्ट। जो आपके पास लेटेस्ट मटेरियल है उसे आप पहले सेल कीजिए। इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था एक गारमेंट डीलर का। अगर एक गारमेंट डीलर होता है तो उसके पास जो लेटेस्ट मटेरियल आता है वो उसको पहले सेल करता है, ना कि अपने पुराने मटेरियल को। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो पुराना मटेरियल है वो आउटडेटेड हो चुका है, उसका फैशन चला जा चुका है, तो वो जो गारमेंट डीलर होगा वो बार बार उसी आउटडेटेड मटेरियल को सेल करेगा, तो कोई उसका मटेरियल परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए वो वाला मटेरियल सेल करेगा जो लास्ट, जो लेटेस्ट उसके पास आया है, जो न्यू फैशन में है, ताकि लोग उसके मटेरियल को परचेज करें। तो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल लास्ट में आया है उस मटेरियल को आप सबसे पहले सेल कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरी देखते हैं। इट इज एन अकाउंटिंग मेथड for inventory and cost of sales in which the last item produced or purchased are assumed to be sold first. ये एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड है ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स का। जो कॉस्ट ऑफ जो सेल्स करते हैं उसका एक ऐसा मेथड है जिसमें लास्ट आइटम प्रोड्यूस्ड और परचेज, जो लास्ट आइटम हमने प्रोड्यूस किया है या परचेज किया है, आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। हम अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले हम उसी को सोल्ड करेंगे। मीन्स द लेटेस्ट आइटम इज टू बी सोल्ड फर्स्ट। जो लेटेस्ट आइटम आपके पास आएगा वो आपको सबसे पहले इश्यू करना है। इश्यूज आर प्राइस एट द प्राइस ऑफ लेटेस्ट परचेज ऑफ मटीरियल। और प्राइस किसका होगा? लेटेस्ट परचेज ऑफ मटीरियल का। मीन्स जो आपका सपोज जो भी आपका, क्योंकि लेटेस्ट परचेज है तो परवेलिंग मार्केट प्राइस जो होगा उस पर भी आप सेल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इश्यूज जो आपने प्राइस किए हैं वो लेटेस्ट परचेज ऑफ मटेरियल पे होंगे। लेटेस्ट मटेरियल आपने जो भी परचेज किया है उसके इशू के हिसाब से ही आप प्राइस अपना चार्ज करेंगे। तो होपफुली आपको लीफो समझ में आया होगा। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेटेस्ट, सबसे लास्ट जो आपने परचेज किया है सबसे पहले आपको उसको सोल्ड करना है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। परचेज गुड्स 150 यूनिट्स एट रुपीज 10 पर यूनिट। हमने क्या किया है? परचेज की है 150 यूनिट्स एट रुपीज 10। तो 150 हमारे पास आई हैं 10 के हिसाब से, विच इज 1500। ये हमारे पास परचेजेस है। उसके बाद देखिए ये हमारी फर्स्ट लॉट है। सेकेंड लॉट में हमारे पास क्या आता है? सेकेंड लॉट में 300 यूनिट्स आती हैं 15 पर यूनिट के हिसाब से। तो सेकेंड लॉट में 300 यूनिट्स 15 पर यूनिट के हिसाब से, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉट है, ये आपके पास सेकेंड लॉट है। अब सेल्स आपने कितनी यूनिट्स करी हैं? 360 यूनिट्स करी हैं। सेल्स आपने करी हैं 360 यूनिट्स। 360 यूनिट्स का मीनिंग होता है आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। लास्ट में जो आया है पहले उसको सेल कीजिए। तो देखिए लास्ट में ये नहीं आया है हमारे पास, लास्ट में ये आया है, तो इसमें से हमको 360 यूनिट्स सोल्ड करना है। क्या इसमें से हम 360 यूनिट्स को सोल्ड कर सकते हैं? नहीं, इसमें से हम 360 यूनिट्स को सोल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस लॉट में हमारे पास सिर्फ 300 यूनिट्स अवेलेबल है। तो कोई बात नहीं, आप 300 इस लॉट में से दे दीजिए, बाकी जो 60 बचेंगे आप इस लॉट में से दे दीजिएगा। तो 300 हमने इस लॉट में से दे दिया, 300 इंटू 15 4500 ये हो गया है। बचा कितना आपके पास? 60। तो 60 आप इस लॉट में से दे दीजिए। तो 60 इंटू 10 ये हो गया है आपका 600। तो ये हो जाएगा आपका इशू 360 यूनिट्स का।
तो गाइस थ्योरी तो हम देख चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में लिफो मेथड से क्वेश्चन करने को आए तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ XYZ कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ मटीरियल नंबर 101 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019 प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लिफो। तो हमें XYZ कंपनी के लिए स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है फॉलोइंग द मेथड लिफो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी महीने के लिए स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, लिफो मेथड का यूज करना है XYZ कंपनी के लिए। तो इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें है जनवरी 10 में हमने परचेजेस करी हैं 200 यूनिट्स की एट द रेट ₹2 पर यूनिट। 200 यूनिट्स ₹2 पर यूनिट से हमने परचेज करे हैं। जनवरी 16 में 400 यूनिट्स एट द रेट ₹3.50 पर यूनिट। 400 यूनिट्स हमने 3.50 पर यूनिट के हिसाब से परचेज करे हैं। उसके बाद हमने इशू करा है, इशू जनवरी 20 को 100 यूनिट्स का करा है और जनवरी 28 को हमने 200 यूनिट्स का इशू करा है। एंड लास्ट में जनवरी 31 में जब हमने सब कुछ कैलकुलेट किया तो देखा कि शॉर्टेज हमें मिली है 25 यूनिट्स की। तो आइए देखते हैं अब इसको हमें अकॉर्डिंग टू द लिफो मेथड कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस ये आपका सोल्यूशन है। स्टोर लेजर अकाउंट आपको बनाना है लिफो मेथड से, लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड से आपको बनाना है। तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस का। 4 कॉलम आपको बनाने हैं जिसमें से 3 कॉलम रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस को आपको फर्दर सब डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 3 डिफरेंट कॉलम्स में। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी मीन्स आपकी यूनिट्स, रेट मीन्स प्राइस पर यूनिट एंड अमाउंट यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। यहाँ पे हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है तो स्टार्टिंग में बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्ट परचेजेस गिवन है तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परचेजेस जनवरी 10 की आपको दी है 200 यूनिट। जनवरी 10 में 200 यूनिट्स एट 2 पर यूनिट है आपका। तो रिसिप्ट में लिख दीजिए 2019 जनवरी 10 200 यूनिट्स ₹2 के हिसाब से, टोटल आपकी हो गई 400 और कुछ नहीं है तो बैलेंस आपका इतना ही हो जाएगा। 200 यूनिट्स ₹2 के हिसाब से 400। अगली एंट्री देखिए, अगेन हमने परचेजेस करे हैं, अगेन परचेजेस करे हैं जनवरी 16 में। जनवरी 16 में आपने जो परचेजेस करे हैं दीज आर 400 यूनिट्स एट 3.50 पर यूनिट। 400 यूनिट्स आपने परचेज करे हैं 3.50 के हिसाब से। तो क्वांटिटी आपने 400 करी है, रेट है आपका 3.50, तो 400 इंटू 3.50 अमाउंट आपका हो जाएगा 1400। और उसके बाद देखिए बैलेंस आपका कितना हो जाता है। इशू का कॉलम आपका खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा क्योंकि इशू हमने अब तक नहीं किया है। बैलेंस देखिए 200 यूनिट्स आपका ऊपर से आया है और 400 आपने अभी न्यू परचेज किया है, लेटेस्ट परचेज किया है। तो 200 2 पर यूनिट 400 हो चुका है तो 200 ₹2 के हिसाब से 400 और 400 ₹3.5 के हिसाब से 1400। 400 यूनिट 3.5 के हिसाब से 1400। तो ये आपका टोटल बैलेंस होगा जनवरी 16 की लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इशू की है नेक्स्ट एंट्री आपकी। अब आपने क्या किया है, जनवरी 20 में 100 यूनिट्स को इशू किया है। देखिए जनवरी 20 में हमने 100 यूनिट्स को इशू किया है तो यहाँ पे जनवरी 20 में रिसिप्ट का कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। इशू आपने कितना किया है, 100 यूनिट्स इशू किया है। अब यहाँ पे तो आपके पास 2 लॉट्स हैं। 2 लॉट्स कौन से, एक तो ₹2 वाला है और एक 3.50 वाला है। तो आप परचेज आप जो सेल करेंगे वो कौन से लॉट में से करेंगे, आप 200 के ₹2 वाले लॉट से करेंगे या 400 के 3.50 वाले लॉट से। तो देखिए हमें यहाँ पे जो मेथड फॉलो करना है वो लीफो है, लास्ट देन फर्स्ट आउट। जो आपके पास लास्ट में आया है उसको सबसे पहले भेजिए। तो लास्ट में आपके पास ये नहीं आई है तो आपके पास पहले आया था, लास्ट में आपके पास 400 वाला लॉट आया है तो इसको आप सबसे पहले भेजिए। रिक्वायरमेंट ये आपकी पूरी कर रहा है क्योंकि 400 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सेल हमें सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स कर रही हैं। तो इसमें से 400 निकाल के सेल कर दीजिए। 100 यूनिट्स किसके हिसाब से, जो 400 का परचेजिंग प्राइस था, 400 का परचेजिंग प्राइस था 3.50, उससे आप सेल कर दीजिए। 100
3.50 आपका रेट होगा और 100 इंटू 3.50 टोटल अमाउंट आपका हो गया है 350 रुपीज़। तो ये आपका इशू हो चुका है। अब बैलेंस आपके पास कितना बचा है? देखिए फर्स्ट लॉट को तो हमने टच ही नहीं किया, फर्स्ट लॉट में से हमने कुछ सेल ही नहीं किया, तो वो तो टोटल ऐसा ही ऐसा रहेगा। 200 यूनिट्स 2 के हिसाब से 400, वही हमारे पास रिमेनिंग है 200 यूनिट्स 2 के हिसाब से 400। हमने सेल किया है सेकेंड लॉट में से, हमने सेल किया है सेकेंड लॉट में से, तो 400 में से 100 चला गया, 300 यूनिट्स बचे हैं 3.50 के हिसाब से, विच इज़ 1050। तो ये आपका बैलेंस हो गया है 200 2 के हिसाब से 400 और 300 3.50 के हिसाब से 1050। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जनवरी 28 की है। जनवरी 28 में 200 यूनिट्स आपने इशू करे हैं, तो 200 यूनिट्स इशू कर दीजिए। जनवरी 28 में रिसिप्ट का कॉलम खाली रहेगा, इशू आपने करे हैं 200 यूनिट्स। अब अगेन हमें बैलेंस की तरफ देखना पड़ेगा कि कौन से लॉट में से सेल करें, क्योंकि ये लास्ट एंड फर्स्ट आउट है, तो लास्ट वाले में से सेल कर दीजिए। कितना यूनिट्स है आपके पास? 300 यूनिट्स आपके पास है, सेल आपको करनी है 200 यूनिट्स, मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, तो 300 में से 200 निकालिए और बेच दीजिए। 300 में से 200 निकाले और वो कितने पर प्राइस था? 3.50, तो 200 3.50 के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाता है 700। तो 200 क्वांटिटी, रेट 3.50 और अमाउंट हो गया है 700। ये आपका इशू हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बैलेंस लिखना है। तो अगेन देखिए फर्स्ट लॉट में से हमने कुछ भी सेल नहीं करा है, फर्स्ट लॉट आपका हूबहू आ गया है 200, 2 परचेजिंग प्राइस से 400 टोटल अमाउंट हो चुका है, तो 200 प्राइस पर यूनिट 2 और 400 ये पूरा का पूरा आ गया है। अब 300 में से 200 यूनिट्स को आप सेल कर चुके हैं। जब 300 में से 200 सेल हो चुकी हैं, तो आपके पास कितनी यूनिट्स बचती हैं? आपके पास बचती हैं 100 यूनिट्स। कितने परचेजिंग प्राइस से? 3.50 पर यूनिट रेट से आपके पास बचेंगी, तो 100 इंटू 3.50 ये कितना हो जाएगा आपका? 350। तो ये आपका बैलेंस हो गया है 200 इंटू 2 400 अमाउंट, 100 इंटू 3.50 350 आपका अमाउंट हो चुका है। अब लास्ट एंट्री आपकी जो बचती है वो जनवरी 31 की शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज हमने आपको बताया था रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे, शॉर्टेज आप कहाँ पे लिखेंगे? इश्यू कॉलम में लिखेंगे। तो शॉर्टेज है आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी 31 इश्यू कॉलम में 25 यूनिट्स, नीचे आपको लिखना है शॉर्टेज ब्रैकेट में। तो कितने यूनिट्स के हिसाब से आप लिखेंगे? देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लॉट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके पास 1 लॉट अवेलेबल नहीं है, 2 लॉट अवेलेबल हैं। एक लॉट है 2 रुपये वाला और एक लॉट है आपका 3.50 वाला। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो इसमें भी आप यूज़ करेंगे लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो शॉर्टेज भी आप किस वाले लॉट में से देंगे? 2 रुपये वाले लॉट में से नहीं दे सकते हैं, शॉर्टेज भी आपको 3.50 वाले लॉट में से ही देनी पड़ेगी। तो 25 यूनिट्स 3.50 के हिसाब से टोटल हो गया है 87.50। ये आपकी शॉर्टेज हो चुकी है। अब बैलेंस की तरफ आते हैं, तो 200 वाला लॉट तो आपका ऐसा का ऐसा ही है, 202 के हिसाब से 400, और जो आपके पास 100 वाला लॉट था, 100 वाले लॉट में से 25 आ चुका है, तो यहाँ पे बचा है 75 यूनिट्स। 100 में से 25 चले गए हैं, 75 यूनिट्स बचे हैं 3.50 के हिसाब से। तो ये हो गया है 262.50। ये कितना हो गया है? 262.50। तो 202 के हिसाब से 400, 75 3.50 के हिसाब से 262.50। अब लास्ट में आपको क्या करना है? बैलेंस एक बारी टोटल लिख देना है। तो देखिए 200 यूनिट्स ये रहे, 75 यूनिट्स ये रहे, तो टोटल कितना हो गया है आपका? 275 यूनिट्स हो गए हैं। अमाउंट देखिए 400 का ये था और 262.50 का ये था, तो टोटल कितना हो गया है आपका? 662.50। अब क्वेश्चन खत्म होते ही लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप CS नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आपको पूरी की पूरी लिखनी होगी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी 275 यूनिट्स है और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपकी 662.50 है। और इसी के साथ आपका ये मेथड भी खत्म होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की
कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वेटेड एवरेज मेथड लेके आएंगे, तो प्लीज़ देखते रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।